Hello, KK. You act as though you've seen a ghost. I'm only your ex-wife. Hi, I'm Jenny. You must be his new wife. That's why he's speechless. Well, it was nice to meet you. ये बड़े बड़े बेशर्म होते हैं लोग। जानता था मैं, ऐसे कभी लिफ्ट नहीं कराई ना मैंने, तो मुझे देख के जल रही होगी। यहाँ सवेरा है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। सवेरा, सवेरा मेरी बात सुन। आप मुझसे झूठ बोलेंगे? सच बोलने वालों के हाथों से चीजें नहीं गिरती हैं, उनके चेहरे सफेद नहीं पड़ते। वो मुझे वॉशिंगटन में मिली थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन आपने शादी से इनकार कर दिया होगा। वो शक्ल से कोई सेल्स गर्ल या सेक्रेटरी नहीं लग रही थी। जिस गाड़ी से वो उतरी थी वो बहुत कीमती थी, और कीमती गाड़ी वाली लड़की को आप रिजेक्ट करें, मजाक मत करें आप मुझसे। तुम अब मेरी तौहीन कर रही हो और मुझे गुस्सा दिला रही हो। तौहीन आप अपनी खुद कर रहे हैं, अपनी नजरों में भी जलील हो रहे हैं और दूसरों की भी नजरों में। सवेरा, मुझे दोबारा हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। क्या फर्क पड़ेगा? जो हाथ एक दफा उठ सकता है वो दोबारा भी उठ सकता है। जो जबान एक दफा खुल जाए उसे फालिज मौत ही बंद करती है। तुम अब हद से आगे बढ़ रही हो। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपका मुझ पे कोई झूठ भी खुला तो मेरी और आपकी राह अलग होगी। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, मैं सोचूंगी और सोच समझकर इस बारे में फैसला करूंगी। मैं फिर सच सुन लो। हाँ, हुई थी उससे मेरी शादी, तलाक दे दी थी मैंने उसे। उसके 100 आशिक थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। शक्ल से तो वो काफी संजीदा औरत दिखाई देती थी। तुम मेरी बात का एतबार नहीं करोगी? आपने इस बारे में मुझे कौन सा बताया था? हाँ, जब मैं उसे छोड़ चुका था, अगर नहीं भी बताया, कौन सी कयामत आ गई? और मैं एक नहीं 4 शादियां कर सकता हूँ। अगर यही काम मैंने किया होता, अगर मैंने आपको नहीं बताया होता शादी से पहले कि मेरी कोई शादी हुई होती, तब बोलिए तब क्या होता? मेरी नीयत खराब नहीं थी। मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा अगर तुम इसके बारे में जान जाओ तो शायद शादी से इनकार कर दो। अच्छा, यानी आपके इस झूठ की जिम्मेदारी भी मुझे पर आई। मेरा प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सवेरा, दरवाजा खोलो। सवेरा, दरवाजा खोलो, मैं बात करना चाहता हूँ कुछ। सवेरा, दरवाजा खोलो। सवेरा, सवेरा, दरवाजा खोलो। सवेरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सवेरा।
जान। सवेरा, कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। और नाश्ता? मुझे भूख नहीं है। मैं तुम्हें खुद यूनिवर्सिटी लेके चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। 2 मिनट दो, मैं तैयार हो जाता हूँ, दोनों साथ ही नाश्ता कर लेंगे। भाई मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ और मेरी क्लास भी मिस हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी क्लास कोई ट्रेन नहीं कि अगर मिस हो गई तो कयामत आ जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। बस मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए तनहा नहीं छोड़ सकता, अभी साथ ही चलते हैं। इंसानों की जिंदगी पर पहरे नहीं बिठाए जा सकते। मैं तुम पे पहरे नहीं बिठा रहा, अभी साथ ही चलते हैं। हाँ। प्लीज कुछ तो बोलो। देखो, इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां मोहब्बत को खत्म तो नहीं कर सकती ना। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम एक दूसरे पे एतबार करें। आप प्लीज मुझसे झूठ मत बोला करें। मैं सच ही एक ईंट पर पूरी जिंदगी की बुनियाद रख सकती हूँ। ये झूठ के एकड़ों जमीन नहीं चाहिए। सवेरा प्लीज आओ, बस 2 मिनट लगेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि मैं पहले बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैंने तुम्हें समझाया है, माफी मांगी है, अब तो प्लीज मुझे रीयूनियन प्रेजेंट लेने दो। रीन्यू प्रेजेंट? आओ, बस 2 मिनट लगेंगे, प्लीज आओ। Hello, how are you tonight? Hi. Are you looking for anything special today? I'm looking for a watch for the lady. Let's see. Do you have a certain style in mind? Can you show me this one, please? This one and this one. This is Auto, and it's Swiss made with Swiss movement. Okay. We have a sapphire crystal. Okay. Just going around the band. ये देखो कैसी है? That one's really pretty. Can I see this one as well? This chair. Can I see this one? This is
Daniel made this is Swiss made with Swiss movement. Dark crystal. ओके, ये देखो। अच्छी है। चलो शुक्र है तुम्हें कोई चीज़ तो पसंद आई। क्योंकि मैं जरा रेस्ट रूम से होकर आती हूँ, मेरी किताबों का ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं जब तक दूसरी निकलवा रहा हूँ। ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ। I think this one's very nice. I might take this one. How about this one? राहत है राहत जी, वो तो अभी यहाँ नहीं है।
माहम, तुम घर में हो भी तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। जने कौन दीवानों की तरह घंटी पे हाथ रख के भूल गया है। अब रहने दो। अरे अरे मियाँ, ये क्या खैर तो है? ये क्या आंधी तूफान की तरह घर में घुसे चले आ रहे हो? शुक्र अदा करें कि सिर्फ मैं आया हूँ, पुलिस नहीं आई। कहाँ है सवेरा? निकाले उसे बाहर। अरे अरे अरे, अपने हवासों पर जरा सदका दो। और सवेरा ये कोई इलायची है, गरम मसाला है जो बोतल में से निकाल के तुम्हारी हथेली पे रख दूं? और ये कौन सी पुलिस? कहाँ की पुलिस? कहाँ है सवेरा? कहाँ है सवेरा? क्या हुआ उसे? बस बस बंद करो एक्टिंग। वो यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? सारे के सारे हामी हमदर्द तो यही है उसके। मैं खुद ही देख लेता हूँ। ए मिस्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जो तुम दूसरों के घर में घुसे चले आ रहे हो? मैं अभी फोन करती हूँ पुलिस को। और ये चक्कर क्या है? कहाँ है सवेरा? क्या हुआ है उसे? अरे अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी ईमान में रखियो। अरे कहाँ है सवेरा? क्या किया है उसे? मुझे क्या मालूम? अगर मालूम होता तो यूं पागलों की तरह ढूंढता फिरता उसे। क्या हुआ था? किस बात पे झगड़ा हुआ था? कोई झगड़ा नहीं हुआ। जेवरात दिला रहा था उसे, मार पीट नहीं रहा था उसे, हीरे खरीद रहा था उसके लिए। उसने कहा कि मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। कितनी देर पहले की बात है? कई घंटे गुजर चुके हैं। एक एक दुकान देख ली मैंने, यूनिवर्सिटी से भी हो आया हूँ मैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों आया कि वो तुम्हें चकमा देकर चली गई? ये ख्याल क्यों नहीं आया कि कोई मिसहैप हो गया होगा उसके साथ? मैं समझा कि वो यहाँ आई होगी। Please stop the car, sir. Please turn the car. Oh, ma'am, this is where you wanted to go? There's something wrong. कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी सवेरा से। उसकी पेशानी पर चोट लगी हुई थी। तुमने उस पर हाथ उठाया था। मेरी बच्ची मिल जाए, मैं शुक्राने की नफल अदा करूंगी। मैंने ही कराई थी ये शादी। अरे पत्थर पड़ गए थे मेरी अकल पे। मामा प्लीज इस वक्त ये सीन मत क्रिएट करें। मुझे तो उसकी जान की फिक्र हो रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने उसे कत्ल कर दिया है क्या? कत्ल करने वाले दो सींग और एक दुम लगा के नहीं फिरते। तुम्हारे ही जैसे इंसान होते हैं। ये तो पुलिस केस हो गया है। मैं जा रहा हूँ। मैं उसे कहीं और ढूंढता हूँ। अरे ठहरो, तुम कहाँ चल दिए? तुमने ही तो कुछ किया है और अब तुम भाग रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं अभी फोन करती ना देखो, पुलिस को फोन करती हूँ। पहले ही कहता था ये आदमी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या किया होगा इसने सवेरा के साथ। हमारी सवेरा भी फर्स्ट क्लास ग्रुप है। कई मर्तबा कहा मैंने कि भैया अमेरिका है, यहाँ बीवियां तो बीवियां, बच्चों के टेलीफोन पर पुलिस आ जाती है। भाई खुदा के लिए महम, तुम इस वक्त पुलिस थाने की बात मत करो। ठीक, पुलिस की बात ना करें तो क्या करें? हमें तो अब तक पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था। और हम यहाँ बेकार वक्त जाया कर रहे हैं। अभी कोई नहीं जा रहा पुलिस स्टेशन। पहले सवेरा के यहाँ चलो, अगर केके वहाँ हुआ तो उसको लेके पुलिस स्टेशन जाओ। केके को क्यों साथ लेकर जाए? सारी गड़बड़ तो उसने की है। तुम भी कमाल करती हो माहम। आखिर लड़की का मामला है, थाना कचहरी कुछ समझ के करनी चाहिए। हमारे सोचने समझने से पहले कहीं सवेरा जान से न चली जाए। अरे मियाँ, ऐसी बुरी बातें मुंह से मत निकाला करो। चलो चलो जल्दी करो।
God, your hands are so cold. वो मुझे मार डालेगा राना। वो आ रहा है। तो मुझे बचाओ। सवेरा यहाँ कोई नहीं आएगा। अब फिक्र नहीं करें। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैं एम्बुलेंस जाऊंगी। मुझे पकड़ना है। मुझे मारेगा। नहीं सवेरा, just relax। यहाँ कोई नहीं आएगा। Whoever it is, tell them that I cannot make it. And please do not call on this number. I do not want to be disturbed. Just leave me alone. Do you understand? लेकिन सवेरा कैसे कहीं जा सकती है भाई? अगर उसे कहीं जाना होता तो हमारे घर आती, हमें फोन करती। मालूम है मुझे। जाहिर है अपने हमदर्दों के पास नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? इसीलिए तो मैं भागा भागा आपके पास आया था। फजूल बातें मत किया करो। और ये बताओ कि तुमने अब तक पुलिस को क्यों नहीं इत्तला की? पुलिस के पास तो जाना ही है। तुम्हारी दोस्त जो अपनी हाथ की सफाई दिखा के गई है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सारा कैश, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक सब कुछ गायब है। अनबिलीवेबल। यानी सवेरा तुम्हारे क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और दूसरी चीजें लेकर गई है? मेरा क्यों लेकर जाएगी? अपना ही लेकर गई है। अच्छा, चीजें वो अपनी लेके गई है और तुम उसे हाथ की सफाई कह रहे हो? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। Enough is enough। ये आदमी सवेरा के बारे में जाने क्या क्या कह रहा है और हमें क्या सुने जा रहे? आप लोगों को सुना तो चौक से सुने। मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अरे ये बात पुलिस की क्या धमकी दे रही हो? मियाँ बीवी का मामला है, घर में ही निपटना चाहिए। बेटा ये अमेरिका है, अमेरिका। यहाँ घर के झगड़े घर में नहीं निपटते। देखो मियाँ, हम सवेरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो सबसे पहले शोभा पुलिस को तुम पर होगा। और ये कड़वी बातें छोड़ो और नादिर के साथ जाके ढंग से रिपोर्ट लिखवाओ। मैं तो बताऊं राना कि सवेरा की तबीयत बहुत खराब है। इनको बेहतर होने में काफी दिन लगेंगे। तुम उनके घर वालों से राब्ता करो। तुम ठीक तो कह रहे हो, मगर जब तक इबादत अली साहब से मेरी कोई बात नहीं हो जाती इनके बारे में कुछ नहीं पता चल सकता। मेरे ख्याल में हमें पुलिस से राब्ता करना चाहिए। नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मालूम नहीं इन पर क्या गुजरी है और किससे इस कदर खौफज़दा है। तभी तो कह रहा हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, कहीं कोई मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी गले पे। देखो इनका कम्युनिटी में एक नाम है, एक इज्जत है। मैं ऐसे कैसे फोन कर दूंगा सर? एक तो तुम हर बात पे जिद करती हो। वैसे बता दूं कि इनकी तबीयत बहुत खराब है। अगर रात भर में सही ना हुई तो सुबह ने हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे, मगर तुम्हारा दरवाजे पे बेल बजाना तो ऐसा था जैसे कयामत आ गई हो। मैं तो खुद डर गई कि पता नहीं कौन आ गया है। बस इत्तेफाक है कि मैं अपनी चाबी घर भूल गया था। हाँ, और ये भी तो एक इत्तेफाक ही है कि उस दिन वो मुझे शॉपिंग मॉल में मिल गई तो मैं उनको जबरदस्ती अपने घर ले आई। मैं तो हैरत में हूँ कि इतने स्ट्रेस में भी उन्होंने हमारे घर को याद रखा। मेरे ख्याल से उनका ब्रेकिंग पॉइंट तुम्हारे दरवाजे पे बेल बजाना था। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पुलिस के बारे में अब भी सोच लो। अगर इनके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी तो हम फंस जाएंगे। तुम फिक्र मत करो अजहर, मैं हैंडल कर लूंगी। बस एक दफा इबादत साहब से बात हो तो। राज साहब, इसमें शहाब का वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है जो उसने मुलाजमत के दौरान फिल किया था और इसमें उसकी तस्वीर भी है। उसने एक बहुत अच्छी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। उसने वहां शादी भी कर ली। कराची के बिजनेसमैन थे आसिफ साहब, उनकी भतीजी से। आसिफ साहब?
ये वो आसिफ साहब तो नहीं है जिनका कुछ अरसा पहले एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था? हाँ, मगर तुम उन्हें कैसे जानते हो? सर, वो इस क्लब के मेंबर थे और अक्सर यहाँ आते रहते थे। उनकी भतीजी को हम उनकी बेटी समझते थे। साहब ने उस लड़की को पहली मर्तबा यहाँ देखा था और कहता था कि इस लड़की से शादी करना मेरा ख्वाब है। तो उसने अपना ख्वाब पूरा कर लिया और सवेरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस फाइल में उसकी जालसाजी के वो सबूत हैं जिसे वो दुनिया की किसी अदालत में गलत साबित नहीं कर सकता। शुक्रिया नासिर। यू वेलकम। जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अरे अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अरे मेरी बच्ची मिल जाए तो मैं नफले पढ़ूंगी। पता नहीं हम लोग उसके हाल से इतने बेखबर क्यों थे। हम सब मौज मस्तियाँ कर रहे थे। मैं शादी की तैयारियां कर रही थी, तुम अपने एग्जीबिशन कर रहे थे। मामा साड़ी और बनारसी सूट खरीद रही थी। सबने उसे तन्हा छोड़ दिया था, सबने। अरे माँ चुप भी करो, मेरा तो वैसे ही दिल कटा जा रहा है। उसने मार दिया होगा, उसे जान से मार दिया होगा। माँ हम सोच समझ के तो बोला करो। तुम बस बैठे रहो, कुछ मत करो, बस बैठे रहो। देखो बेवकूफ़ी की बातें मत करो। हम लोगों ने उसे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। पुलिस स्टेशन गए, सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे, यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स तक से मिल लिए हम लोग। अच्छा आप खामोश हो जाओ। आंटी आप और माँ हम ट्रैंकुलाइजर्स खाकर सोने की कोशिश करें। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ शायद उन्हें कुछ और मालूम हुआ उसके बारे में। मैं भी चलूंगी। डोंट बी सिली। तुम जाओ बेटा और कोई खुशखबरी लेके आना। देखते हैं आंटी। इबादत अली साहब, मैं राना बोल रही हूँ। एक इमरजेंसी आ गई है। अगर आप आधी रात को भी घर पे पहुंचे तो प्लीज फोन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। इबादत अली साहब तो घर पे मौजूद नहीं, आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानती हो जो सवेरा को जानता हो? देखो बतौर शायरा तो इनको 50 लोग जानते होंगे, मगर क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं उन सब से इनके बारे में पूछूं? मैं तो इनके घर वालों की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसके पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने इनके बारे में कुछ बताया था। मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि इसके पेरेंट्स तो कराची से आ रहे थे कि एयरपोर्ट के रास्ते में ही एक फेटल एक्सीडेंट में they passed away। कमाल है, तुम्हें तो बहुत सी बातें याद आ गई। हाँ, जहन पे थोड़ा जोर दिया तो कुछ बातें याद आ ही गई। मुझे तो लगता है इसके हस्बैंड का कोई मामला जरूर है। खैर अब इतनी दूर की भी मत सोचो। नहीं अजहर, मैं दूर की नहीं सोच रही। तुम्हें नहीं पता कि थीसिस के रिसर्च में कैसी कैसी बातें मुझे मालूम हुई हैं। अच्छी खासी खानदानी लड़कियां यहाँ पर आती हैं और फिर अनजाने लड़कों से शादी करके उनकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। भाई इस टॉपिक पर मैं तुम्हारी लंबी लंबी तकरीर सुन चुका हूँ। अब प्लीज वक्त मुझे बोर मत करो।
उसने मुझ पे हाथ उठाया, मैं वो तो माफ कर दूंगी, लेकिन उससे झूठ बोला तो वो माफ नहीं करूंगी मैं, कभी भी नहीं। तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई कि राहत अभी तक पाकिस्तान से नहीं लौटी। मैं समझी नहीं है, बुरी खबर कैसे हो सकती है? असल में हम लोग बहुत परेशान हैं। खैरियत, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? सवेरा कल 11 बजे से गायब है। She is missing? कल से? लेकिन कल 12:30 बजे के करीब तो उसका टेलीफोन आया था मेरे पास। कल उसका फोन आया था? जी हाँ, वो राहत का पूछ रही थी और मैं डिटेल बताने ही वाली थी कि अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई दी मुझे और सवेरा ने ओ माय गॉड कहा और टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया। ओ माय गॉड, उसकी चीख सुनाई दी? जी। ये तो बात और भी उलझ गई। सवेरा को तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, उन्हें नर्सिंग होम शिफ्ट करना होगा। और अभी तक इबादत साहब का भी कोई फोन नहीं आया, हालांकि मैंने इतने सारे मैसेजेस छोड़े थे कि आधी रात को भी आए तो मुझे फोन जरूर करना। भाई कभी कभी आंसरिंग मशीन का रिकॉर्ड सिस्टम खराब हो जाता है, तुम कुछ देर बाद फोन कर लो। फोन तो मैं अभी फौरन ही कर लूंगी, मगर मैं ये सोच के परेशान हूँ कि उसके घर वाले उसके बारे में किस कदर फिक्रमंद होंगे। राना, इसीलिए तुमसे मैंने कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जब तक मेरी इबादत साहब से बात नहीं हो जाएगी उस वक्त तक पुलिस में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सोच लो कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी रेजिडेंसी भी जा सकती है। तुम्हें तो बस अपनी रेजिडेंसी की पड़ी हुई है। यहाँ के लॉ तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ और मेरे साथ क्या हो सकता है। क्या बात है नीलम, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। राहत, तुम अटॉर्नी कैसे बने? तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए था। अच्छा चलो अब वो बात बता दो जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। राहत, एक बुरी खबर है। सवेरा कल से गायब है।